नमस्कार बच्चों। आज एमए उत्तरार्ध की द्वितीय प्रश्न पत्र की कक्षा में हम कुरुक्षेत्र के तीसरे सर्ग की व्याख्या को करेंगे। आगे के पदों की व्याख्या करेंगे। इससे पूर्व के व्याख्यान में भी हम इसी सर्ग की व्याख्या कर रहे थे। आज उसी की निरंतरता में आगे के सर्गों की व्याख्या करेंगे। इससे पूर्व में मैंने आपको बताया था कि इस सर्ग में जिस समय महाभारत का युद्ध होता है और विजयश्री के उपरांत सब विजय के उल्लास में निमग्न होते हैं, उस समय युधिष्ठिर का मन बहुत ही व्यथित होता है और वह भीष्म पितामह के पास जाकर उनसे अपने मन की व्यथा का वर्णन करते हैं और भीष्म पितामह युधिष्ठिर को समझाते हैं और महाभारत से पूर्व की स्थिति का वर्णन करते हुए वो उनको समझाते हैं कि महाभारत के विनाश का कारण समझकर दुखी क्यों हो रहे हो, ये ठीक नहीं है। मतलब तुम स्वयं को ही ये क्यों समझ रहे हो कि तुम ही महाभारत के विनाश का कारण हो। वे कहते हैं कि शांति, जब तक स्वयं शांति ही कांति का रूप धारण कर लेती है तब युद्ध अनिवार्य हो जाता है ना। जब शांति क्रांति की तलवार लेकर अत्याचारियों को अत्याचार से रोकने लगती है, तभी समझ लेना चाहिए कि युद्ध का सृजन हो रहा है या युद्ध की भूमिका तैयार हो रही है। इसी के आगे हम पद पढ़ते हैं। न्याय शक्ति का प्रथम न्यास है, जब तक न्याय न आता जैसा भी हो महल शांति का सुदृढ़ नहीं रह पाता। कृत्रिम शांति सशंक आप अपने से ही डरती है, खड़क छोड़ विश्वास किसी का कभी नहीं करती है। और जिन्हें इस शांति व्यवस्था में सुख भोग सुलभ है, उनके लिए शांति ही जीवन सार सिद्ध दुर्लभ है। पर जिनकी अस्थियां चबाकर शोणित पीकर तन का जीती है ये शांतिदा, समझो कुछ उनके मन। देखिए, इन पंक्तियों में भी कवि ने कहा है, कवि स्पष्ट कर रहे हैं कि न्याय शांति का प्रथम न्यास है। न्याय शांति स्थापित करने की पहली सीढ़ी है। जब तक समाज में न्याय का प्रसार नहीं होता है, तब तक शांति का महल कैसा भी हो, महल शांति का सुदृढ़ नहीं रह पाता। तब तक शांति का महल चाहे कितना भी सुंदर हो, कितना भी अच्छा हो, वह मजबूती से खड़ा नहीं हो पाता। कवि के कहने का तात्पर्य यह है कि सच्ची शांति की स्थापना के लिए न्याय पहली आवश्यकता है। न्याय के बिना शांति की स्थापना नहीं हो सकती। कृत्रिम शांति सशंक आप, और जो कृत्रिम शांति होती है बच्चों, बनावटी शांति होती है, वो शंका युक्त होकर स्वयं अपने आप से ही डरने लगती, अपने से ही डरती है, अपने आप से ही डरने लगती है। खड़क छोड़ विश्वास किसी का कभी नहीं करती है। और यही कारण है कि उसे केवल तलवार की शांति का ही भरोसा होता है। किसको? कृत्रिम शांति को। तलवार की शांति का ही भरोसा होता है। कृत्रिम शांति तलवार के अतिरिक्त और किसी साधन पर विश्वास नहीं करती है। अर्थात जो बनावटी शांति होती है, उसके लिए तलवार युद्ध अनिवार्य हो जाता है। और जिन्हें इस शांति व्यवस्था में सुख भोग सुलभ है। कौन सी शांति व्यवस्था में? कृत्रिम शांति व्यवस्था की बात हो रही है, बनावटी शांति की बात हो रही है। तो कवि इसी भाव को आगे स्पष्ट करते हुए कह रहे हैं
कि जिन व्यक्तियों को इस बनावटी शांति की व्यवस्था में सुख भोग प्राप्त है, उनके लिए शांति ही जीवन सार सिद्धि दुर्लभ है। उनके लिए यही शांति जीवन का सार तत्व और कठिनाई से अनेक परिश्रमों के बाद उपलब्ध होने वाली सिद्धि कहलाती है। आगे स्पष्ट कर रहे हैं कवि, पर जिनकी अस्थियां चबाकर शोणित पीकर तन का, इतना ही नहीं, जिस व्यक्ति की हड्डियों को चबाकर, जिनके शरीर का खून पीकर, शोणित पीकर तन का जीती है ये शांति। कौन सी शांति? कृत्रिम शांति। कृत्रिम शांति जिनके शरीर की हड्डियों को चबाकर, जिनके शरीर का लहू पी कर के, खून पी कर के स्थापित होती है, उन व्यक्तियों के हृदय की वेदना को भी अनुभव करना चाहिए। समझो कुछ उनके मन का तात्पर्य यह है कि जिस प्रकार समाज में कृत्रिम शांति का साम्राज्य होता है, जिस समाज में कृत्रिम शांति का साम्राज्य होता है, वहाँ शोषक और शासक वर्ग तो आनंद और सुखपूर्वक जीवन बिताता है, किंतु जो शोषित और शासित होते हैं वे दुखद वातावरण में ही अपने जीवन का निर्वाह करते हैं। कहाँ पर? जहाँ पर कि बनावटी शांति की, कृत्रिम शांति की स्थापना होती है, कृत्रिम शांति का साम्राज्य होता है, वहाँ व्यक्ति शांत होकर के सुखपूर्वक जीवन नहीं बिता सकता। तो इसमें कविवर ने सच्ची शांति के लिए न्याय की आवश्यकता पर बल दिया है। न्याय को प्रथम पंक्ति में ही देखिए, न्याय शांति का प्रथम न्याय को प्राप्त करने के लिए न्याय ही को ही शांति की पहली सीढ़ी बताया है ना। शांति से ही न्याय की स्थापना हो सकती है और कृत्रिम शांति के दुर्गुणों को स्पष्ट किया है। देखिए शैली यहाँ पर तुलनात्मक है, सूत्रात्मकता भाषा में पर्याप्त विद्वान है। सूत्रात्मक भाषा में कवि ने यहाँ पर तुलनात्मक शैली में शांति को और कृत्रिम शांति के बीच के तुलना को, अंतर को कवि ने यहाँ पर स्पष्ट किया है। आगे देखिए, अगली पंक्तियाँ देखो बेटा। न्यायोचित अधिकार मांगने से न मिले तो लड़के, तेजस्वी छीनते समर को, जीत या कि खुद मर के, जिसके पास किसने कहा पास है समुचित, स्वैत प्राप्ति हित लड़ना, उठा न्याय का खड़क समर में अभय मारना मरना, क्षमा दया तब तेज मनोबल, कीदे व्यथा दुहाई, धर्मराज व्यंजित करते तुम मानव की कदराई। देखिए आगे की पंक्तियों में कवि ने यहाँ पर स्पष्ट किया है कि भीष्म पितामह प्रस्तुत पद में के अंतर्गत भीष्म पितामह इस दर्शन का प्रतिपादन कर रहे हैं कि मनुष्य को अपने न्याय की रक्षा और प्राप्ति के निमित्त निरंतर संघर्षशील बने रहना चाहिए। ये मनुष्य का ही कर्तव्य है कि उसको अपने न्याय की रक्षा के लिए निरंतर प्रयत्न करते रहना चाहिए, निरंतर संघर्षशील रहना चाहिए ना। करुणा और क्षमा की बातें कायर लोग किया करते हैं। जिनके पास शक्ति होती है वे न्याय प्राप्ति के निमित्त अपने प्राणों का लोभ भी छोड़ देते हैं और संघर्ष करने के लिए सदैव ही तैयार
रहते हैं ना। इसी चीज़ को यहाँ पर कवि ने स्पष्ट किया है। देखो, भीष्म पितामह कहते हैं कि न्यायोचित अधिकार मांगने, कि न्याय संगत अधिकार है ना, न्यायोचित न्याय के अनुकूल न्याय संगत अधिकार यदि मांगने से नहीं मिलते हैं, तेजस्वी छीनते समर को जीत या कुछ मर के। तो जो वीर पुरुष होता है, तेजस्वी पुरुष होता है, उसे लड़ाई के द्वारा प्राप्त कर लेते हैं, युद्ध करके, समर करके, लड़ाई करके उसे प्राप्त कर लेते हैं। भले ही इस लड़ाई में उनकी मृत्यु ही क्यों ना हो जाए, वे अपने प्राणों का ही बलिदान क्यों ना कर दें, परंतु अगर न्याय संगत अधिकार उन्हें नहीं मिल रहे हैं तो वह युद्ध करके उसको प्राप्त कर लेते हैं। भीष्म पितामह ने स्पष्ट किया है कि हे युधिष्ठिर, अपने अधिकारों की प्राप्ति के लिए लड़ना पाप नहीं है। किसने कहा, देखो, किसने कहा पास है समुचित स्वयं प्राप्ति हित लड़ना। कहते हैं जो अपने स्वयं के अधिकारों की प्राप्ति के लिए लड़ना पाप नहीं है, उस समय तो अर्थात अधिकारों की प्राप्ति के समय तो मनुष्य को चाहिए कि वह उठा न्याय का खड्ग समर में अभय मारना मरना, कि वह न्याय की तलवार हाथ में लेकर मरने मारने के लिए निर्भीक होकर युद्ध भूमि में चला जाए, है ना। तात्पर्य है कि परिस्थितियों के अनुकूल और समय की मांग के अनुसार ही मनुष्य को अपने अधिकारों के लिए लड़ना पड़े तो भी उसको लड़ना चाहिए। क्षमा दया तब तेज मनोबल की दे व्यथा दुहाई। और ऐसी स्थिति में युधिष्ठिर, तुम्हारे द्वारा क्षमा दया तपस्या, तप माने तपस्या, तेज मनोबल की बातें करना शोभा नहीं देता है। हे धर्मराज, इस प्रकार की बातें करके तुम मानव की कदराई, मनुष्यता के मन की कायरता को प्रकट कर रहे हो। मतलब कि जब तुम्हें युद्ध करना चाहिए, क्योंकि तुमने न्यायोचित अधिकार, अपने अधिकार के लिए ही तुमने युद्ध करा है, तो अगर इस समय तुम इस प्रकार की बातें करोगे तो यह एक प्रकार से मनुष्य के मन की कायरता है जिसको तुम प्रकट कर रहे हो। मतलब कि यहाँ इस पद में कवि के जो कहने का तात्पर्य ये है वो है कि अधिकार प्राप्ति के लिए लड़ना न्यायोचित होता है। कवि ने भीष्म के माध्यम से इसी तथ्य को प्रकाशित किया है, बहुत सुंदर भाषा में और स्पष्ट शैली में कवि ने अपने विचारों को स्पष्ट किया है यहाँ पर, है ना। कदराई समझ गए, कायरता, उन्होंने कहा था ना कि कायरता है, अगर तुम अपने अधिकारों को नहीं मांग रहे हो तो ये कायरता है। फिर आगे का पद देखो, हिंसा का आघात तपस्या ने कब कहाँ सहा है, देवों का दल सदा दानवों से हारता रहा है। मन शक्ति प्यारी थी तुमको, यदि पौरुष ज्वलन से लोभ किया क्यों भरत राज का, फिर आए क्यों वन से। पिया भीष्म ने विष, लाक्षागृह जला हुए वनवासी, केशकर्षिता प्रिया सभा सम्मुख कहलाई दासी। देखिए, इन पंक्तियों के माध्यम से महाभारत की जो कुछ छोटी छोटी कथाएं हैं वो भी आपको स्पष्ट होंगी कि भीष्म ने विष कब पिया था और लाक्षागृह का क्या रहस्य था, किस प्रकार से लाक्षागृह में ये जले थे, किस प्रकार से ये फिर से
वनवास गए थे और किस प्रकार से द्रौपदी का सभा में उस केश पकड़ के उसका चीरहरण किया गया था, है ना। तो देखो कवि ने यहाँ पर भीष्म पितामह के माध्यम से ही वो कह रहे हैं कि हिंसा का आघात तपस्या ने कब कहाँ सहा है। तपस्या किसी भी स्थिति में हिंसा की चोट सहन नहीं कर पाती। और यदि ऐसा नहीं होता तो देवों का दल सदा दानवों से हारता रहा है, तो देवता लोग राक्षसों से सदैव पराजित क्यों होते रहते। मन शक्ति प्यारी थी तुमको यदि पौरुष चलन से, है ना। और वह कहते हैं कि यदि तुम्हारे शारीरिक परिक्रम की अपेक्षा मन की शक्ति या आत्मिक शक्ति प्रिय थी तो फिर तुमने युद्ध छेड़ा ही क्यों। प्रश्न कर रहे हैं यहाँ पर कि अगर तुमको शारीरिक पराक्रम की अपेक्षा तुम्हें मानसिक जो तुम्हारा पराक्रम था वो प्यारा था, तो फिर तुमने युद्ध क्यों छेड़ा। युद्ध की फिर क्या आवश्यकता थी, युद्ध क्यों छेड़ा। हाँ, कवि कहते हैं ना कि अगर तुमको प्यारा था तो तुमने क्यों युद्ध छेड़ा। जिस प्रकार से भरत का राज्य प्राप्त करने के लिए कोई व्यक्ति कहीं से लौट आए, जिस प्रकार भारत का राज्य प्राप्त करने के लिए लोभ किया क्यों भरत राज का फिर आए क्यों वन के, है ना। भारत का राज्य प्राप्त करने के लिए कोई व्यक्ति कहीं से लौटा, उसी प्रकार तुम भी सन्यासी का सा आचरण करते हुए भी युद्ध की आग में क्यों कूद पड़े। फिर तुमने युद्ध का लोभ ही क्यों करा, राज्य का लालच क्यों करा, क्यों तुम वापस आए और क्यों तुमने करा। स्पष्ट शब्दों में यहाँ पर भीष्म पितामह ये कहना चाहते हैं कि तुम्हारी मनोबल की बात स्वयं तुम्हारे लिए ही सैद्धांतिक प्रतीत नहीं हो रही है, क्योंकि यदि तुम्हें राज्य का चाह नहीं होती तो तुमने फिर युद्ध ही क्यों करा। यह व्यवहारिक नहीं है, क्योंकि यदि तुम इसको व्यवहारिक बनाने की बात होती तो तुम वन से लौटकर दुर्योधन से अपना राज वापस मांगने की चर्चा ही क्यों करते। मतलब तुम राज्य वापस मांगते ही नहीं अगर तुम्हें युद्ध ही नहीं करना था, है ना। पिया भीम ने विष। भीष्म पितामह आगे कहते हैं कि भीम को विष पिलाया गया लाक्षागृह जलाकर, और तुम्हें लाख के घर में ठहराकर उसमें आग लगाई, हुए वनवासी और फिर 13 वर्ष के लिए वन में भेजा गया। इतना ही नहीं, तुम्हारी प्रिया द्रौपदी को केश से खींचते हुए घसीटते हुए पकड़कर समूची सभा में के सामने उसे दासी कहकर अपमानित किया गया। तो इस प्रकार दुर्योधन द्वारा तुम्हारे ऊपर नाना प्रकार के अत्याचार किए गए, फिर तुम अपने आप को स्वयं को क्यों दोषी मान रहे हो। तो इस पद में कविवर दिनकर ने भीम के विष पीने, लाक्षागृह में उनके जलने, पांडवों के वनवास और द्रौपदी के अपमान जैसी घटनाओं की ओर संकेत किया है कि महाभारत का युद्ध का कोई एक कारण नहीं था, ये बहुत सारे जो घटनाएं हुई थी उसी का परिणाम था। इसको कवि ने उदाहरण शैली में स्पष्ट किया है, उदाहरण शैली में बताया है। देखिए आपको छोटी छोटी सी ये घटनाएं हैं महाभारत की, मैं आपको बहुत संक्षिप्त में बता देती हूँ कि पिया भीम ने विष, है ना,
तो जब बाल्यावस्था में ही ये बच्चे थे सब और आपस में मिलकर खेला करते थे, तो दुर्योधन का सदैव से ही भीम के प्रति देश की भावना रखता था। अतः उसने एक दिन उसकी हत्या करने का उपाय बनाया, और जब सब राजकुमार वन में विहार कर रहे थे उस समय दुर्योधन ने धोखे से खीर में विष मिला करके भोजन में उनको भीम को दे दिया था। तो विष के प्रभाव से जब भीम अचेत हो गए थे और तो उनको नदी में फेंक दिया था, है ना। तो इस प्रकार से कैसे भीम की रक्षा हुई थी वो एक अलग बात है कि नदी में जब वो पड़े थे पानी में उनका विष उतर गया था और वे पुनः अपने घर लौट आए थे। तो एक बात यहाँ पर कवि ने ये स्पष्ट कराया है कि ये सब जो कारण थे वही महाभारत के युद्ध के कारण बने हैं। दूसरी बात जो उन्होंने कही है लक्षाग्रह वाली, वो भी बच्चों वो दुर्योधन का पांडवों के प्रति जो था बहुत ही अधिक दुर्भावना थी। रात दिन वो इसी चिंता में रहते थे कि किस प्रकार पांडवों का नाश कर दें, है ना, उन्हें नीचा दिखा दें, उन्हें समाप्त कर दें। तो उन्होंने अपने मंत्रियों की सहायता से एक लाक्षागृह तैयार करा था, लाख का घर बनाया था जो बहुत ही शीघ्र आग पकड़ लेता था, है ना, और पांडवों सहित कुंती को उसमें ठहरा दिया था। लेकिन विदुर को इस षड्यंत्र का पता चल गया था और उन्होंने पांडवों को एक सुरंग के मार्ग से छिपते छिपाते बाहर निकाल दिया था। तो इस प्रकार से और पूरे लाक्षागृह में आग लगा दी थी, है ना। तो पांडव निकल गए थे, बहुत दूर चले गए थे और लाक्षागृह जलकर राख हो गया था। तो ये एक कथा थी, है ना। और तीसरी बात जो वनवासी वाली बात कही है, तो वो जब द्रौपदी का चीरहरण हुआ था और धसराज ने पांडवों को राज्य उनका वापस दे दिया था, तो दुर्योधन और शकुनी बहुत निराश हो गए थे। तो उन्होंने फिर दोबारा जाल बिछाकर वो जो 64 जुआ था उसको फिर से खेला और उसमें फिर से एक बार युधिष्ठिर हारे और 12 वर्ष का उनको वनवास हो गया। और केशकर्षता प्रिया, मतलब कि जिस समय दुर्योधन ने अपने मामा शकुनी की सहायता से जब युधिष्ठिर का सारा राजपाट जीत लिया था, है ना, तो युधिष्ठिर ने द्रौपदी को भी दांव पर लगा दिया था और उसको भी जीत लिया था दुर्योधन ने। तो फिर द्रौपदी पर उनका पूरा अधिकार हो गया था। फिर उन्होंने दुशासन को आज्ञा दी थी कि वे द्रौपदी को राजमहल में लेकर आएं, और दुशासन ने जब द्रौपदी को राजमहल में चलने को कहा तो द्रौपदी ने इनकार किया। तो उस समय वह उसके केश पकड़कर उनको घसीटते हुए राजसभा में लेकर आए थे और दुर्योधन ने उसे अपनी दासी कह करके राजसभा में सबके सामने अपनी जांघ पर बैठने के लिए कहा था। तो ये छोटी छोटी बातें हैं, छोटी छोटी घटनाएं हैं जो यहाँ पर कवि ने वर्णित करी हैं कि महाभारत का जो युद्ध है वो किन्हीं एक कारणों से नहीं हुआ, बहुत सी घटनाओं का, बहुत सी परिस्थितियों का मिला जुला परिणाम है। इसलिए वे युधिष्ठिर को यही समझाते हैं कि तुम इस सब के लिए स्वयं को दोषी क्यों मानते हो, तुम्हें स्वयं को दोषी नहीं मानना चाहिए। ठीक है, इसे हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं। धन्यवाद बच्चों।